जय श्री राधा कृष्ण गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम। हरिश्चरणम हरिओ गोविंद मूर्ति। तो महाराज भगवान स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, कि जो एक बार श्री कृष्ण कहता है, एक बार ध्यान दें, जो श्री कृष्ण का नाम लेता है, ब्रह्मांड के सारे देवता उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि एक बार जो राधे राधे कहता है, उसकी रक्षा में स्वयं करता हूं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। बालिना बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। और जिसकी गोविंद स्वयं रक्षा करे, उसे कौन मार सकता है। कथा में आप लोगों ने श्रवण किया,
दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा ने प्रण किया कि मित्रों, आज पांचों पांडवों का सिर अलग कर दूंगा, पर पांडवों के शिविर में गोविंद का पहरा है, इसलिए वहां से पांडवों को उठा देते हैं। 5 पांडव पुत्र रह जाते हैं जिनको अश्वत्थामा मार देता है। तो पांडवों की रक्षा में स्वयं गोविंद खड़े हैं, तो कौन मार सकता है? इसलिए कहा है कि जो एक बार कन्हैया कृष्ण कहता है, उसकी रक्षा ब्रह्मांड के सारे देवी देवता करते हैं, और जो एक बार राधे राधे कहता है, उसकी कृष्ण कन्हैया रक्षा स्वयं करते हैं। अच्छा, यहाँ वृंदावन में कितने लोग गए बताएं? यदि कोई गया हो। हरे श्याम राधे श्याम। वृंदावन जब जाओ तो वहां पर 20 किलोमीटर दूरी पर गोवर्धन भगवान है। 7 कोष की परिक्रमा होती है। 7 कोष यानी एक कोष में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की परिक्रमा वहां पर लगाई जाती है। आज वो गोवर्धन यहीं बनाए जाएंगे, सभी लोग उनका पूजन करेंगे और परिक्रमा भी लगाई जाएगी। जो वृंदावन नहीं गए हैं, क्योंकि वृंदावन हर कोई नहीं जा पाता, इसलिए यहीं पर वृंदावन बनाया जाएगा। गोवर्धन में यहीं पर बनाएंगे, 56 प्रकार के व्यंजन लगेंगे और परिक्रमा भी लगाई जाएगी। तो सभी भक्त वृंद पधारे। वाराणस्यां भैरवो देवा संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापम् स्मरणेन विनश्यति। महाराज कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक ही नजारा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी जावे, घी बनारस जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक नजारा हमने ऐसा देखा कि जो बंदर रूपी इंद्रियां हैं, जब तक मनुष्य में ताकत रहती है, यौवन अवस्था रहती है, तब तक वो अपनी मनोमर्जी से चलता है। जो इंद्रियां कहती हैं मनुष्य वही करता है। और जब सारा घी निचोड़ लेते हैं तो दूध बनारस जाए। तो पहले समय में लोग बुढ़ापे में बनारस पहुंच जाते थे, क्योंकि कहा है कि बनारस में जो मर जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, वो भगवान शंकर जी के धाम को जाता है। लेकिन यहाँ पद्म पुराण में शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, ध्यान दें पद्म पुराण की बात। शिव जी कह रहे हैं उमा, काशी में तो केवल जो मरेगा उसी को मुक्ति मिलेगी, ध्यान दें। लेकिन वृंदावन में 4 चीजें हैं, यदि 4 काम में से एक भी हो गया तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। बोले वो क्या है? बोले या तो आपका जन्म वृंदावन में हो और मर कहीं भी जाओ तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, या फिर जन्म कहीं भी हो, जीवन भर कहीं भी रहो और अंत समय वृंदावन में पहुंच जाओ तब भी मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी बात करें, ना आपका जन्म कहीं हुआ हो और ना आप वहां पर जाओ, लेकिन यदि वृंदावन में आपने गुरु दीक्षा भी ले ली, जमुना जी का जल ग्रहण किया, वृंदावन में ही किसी गुरु को अपना गुरु बनाया, तो जीवन में कहीं भी रहो तो भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। और आज इसी वृंदावन में विराजमान होकर के हम और आप सब गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे, बड़े सौभाग्य की बात। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
रससंगमं जलभृदे पुरुषो यदा वै अज्ञान है तो कृतमोह है मदान्धकारा ना संविधाय हि तदो दयते विवेका। भाग्य की बात के भगवान की कथा में हम लोग उपस्थित हुए। अनेकों ज्ञान रूपी अंधकार यहाँ जल करके नष्ट होंगे और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में समा जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ। भगवान कहाँ जन्मे? कहाँ जन्मे? मथुरा में कैद खाने में, कंस के जेल खाने में। और जन्म लेते ही नंद बाबा को ले गए कहाँ? गोकुल में अपने मित्रों वसुदेव से ले गए नंद बाबा के यहाँ। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने उठाया तो जितने भी हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी सारी अपने आप खुल गई, टूट गई। सिर पर रख करके कन्हैया को वसुदेव जी ले जा रहे हैं। मार्ग में जमुना जी मिलती है महाराज, इन्हीं का नाम कालिंदी है। जमुना जी ने सोचा ओ अहो देवस्य सवितुः, ये तो हमारे पति हैं, इन्होंने धराधाम पर जन्म ले लिया है, क्यों ना हम उनके चरणों को स्पर्श कर दें। जमुना जी में बाढ़ आने लगी, ऊपर से मेघों की बरसात हो रही है। जमुना जी ने देखा, भगवान ने देखा कि हमारे बाबा तो गले तक टूट गए हैं, यदि हमारे चरणों का स्पर्श नहीं हुआ तो जमुना जी तो उनको हमारे नंद और वसुदेव जी को डुबा ही देंगे। इसलिए जिस सूपा में वसुदेव जी कन्हैया को रखे हैं उसके बाहर चरणों को निकाल दिया। जमुना जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, फिर से घुटनों घुटनों हो गई। आगे चलकर के महाराज वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। वहां पर उनके मित्रों नंद बाबा के यहाँ योग माया रूपी पुत्री ने जन्म लिया है। भगवान को नंद बाबा के घर छोड़ा और योग माया रूपी पुत्री को लेकर के आया। ध्यान दें, जैसे ही उस पुत्री को लेकर के आते हैं तो जितने कैद के दरवाजे खुल गए थे, ताले टूट गए थे, जो सैनिक थे, द्वारपाल थे, सो गए थे। जब भगवान को साथ लेकर के गए तो सारे बंधन टूट गए, सारे ताले खुल गए। तो जैसे ही माया प्रवेश करती है, माया को लेकर के आया, एक एक करके सारे ताले बंद होते गए। जैसे ही माया को लेकर अपने कैद में आए, तुरंत जैसे बेड़ियां पड़ी थी वैसे ही बेड़ियों में फिर बंध गए। माया रूपी पुत्री जैसे ही कंस के महलों में कैद खाने में आए, तुरंत उसने रोना प्रारंभ किया, जोर जोर से रोई। ध्यान देना, जब व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान की तरफ बढ़ता है, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे ताले। और जब संसार में फंसता है तो माया में जब फंसता है तो माया मरी न मैं मरा, मरे मरे गया शरीर।
जैसे ही महाराज योग माया ने रोना प्रारंभ किया, सैनिकों ने जाकर महाराज कंस को खबर दी कि महाराज 8वां हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देखा दे ये तो पुत्री है। फिर कंस ने सोचा, हे भगवान, आकाशवाणी ने ये थोड़ी कहा था कि पुत्री होगी या पुत्र, एक कहा था कि 8वां तेरा काल होगा और ये 8वां है, इसको मैं नहीं छोड़ता। मैया देवती वसुदेव ने खूब मना किया, भैया ये तो पुत्री है, तुम्हारी बहन जी है, इसको तो छोड़ दो। लेकिन दया नहीं आती दुष्ट कंस को। जैसे ही मारने के लिए उसको उठाता तो माया रूपी भगवती ऊपर आकाश बढ़ जाती है और आकाशवाणी होते थे, दुष्ट, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस गोकुल में जन्म ले चुका है। और जो योग माया कंस के हाथों से छूट गई, वही आज महाराज बनारस से 70 किलोमीटर की दूरी पर मिर्जापुर जिला में माता विंध्यवासिनी के नाम से प्रकट हुई। नंद गोप कहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, जो नंद के यहाँ जो पुत्री हुई यशोदा के गर्भ से, पुनरक्तिरूपेणा विंध्याचल वासिनी, विंध्याचल पर्वत पर आज वो विंध्यवासिनी माता के नाम से जानी जाती है। देवी भोज पद कमल तुम्हारे, देवी भोज पद कमल तुम्हारे, विंध्यवासिनी मैया की। तो महाराज ये तो भी कहाँ की, मथुरा की बात। अब चलते हैं कहाँ, गोकुल में नंद बाबा जी के यहाँ। कहाँ? नंद बाबा जी, नंद रानी यशोदा मैया के यहाँ। कृष्ण अष्टमी के ठीक 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेते ही गोकुल पहुंचे। सुबह जब हुआ तो यशोदा जी लेटी हैं। उनकी जो नंद है जिनका नाम है सुनंदा, वो घर पर ही रुकने के भाभी के कुछ होने वाला है। तो सुबह जैसे ही भाभी के पास आई तो देखा कि पास में कोई पतली सी चदरिया ओढ़े लेटा है और बार बार चदरिया को थोड़ा उठाए देखें भगवान लाला है कि लाली, क्योंकि यदि लाला होगा तब तो आनंद ही आनंद है। बोले क्यों? बोले भाभी के गले में 9 लखा हार है
और हमारे भैया इतने दयालु हैं कि लाला की खुशी में हार हमको दे देंगे। इसलिए महाराज सुनंदा ने पहले चदरिया को हटाया, देखा हे भगवान यदि लाली हो तो लाला ही हो जाए, रक्षा करो, कृपा करो। जैसे ही चदरिया को पूरा हटाया, लाली रे लाली की जित देखो लाल, लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल। नंद के लाला की जय हो। तो महाराज जैसे सुनंदा ने देखा, दौड़ी दौड़ी भैया के पास पहुंची है। भैया का नंद बाबा बैठे कहाँ? बोलो कहाँ? गौशाला में। मंत्र जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? अभी तो भयो नाय। गौमुखी में माला से मंत्र भजे, अभी तो भयो नाय, जाने कब हुई गो 75 के हो गए, कामर भी की बात हुई गो 75 साल के हो गए महाराज। गौशाला में इस प्रकार से भजन कर रहे उनकी बहन सुनंदा दौड़ी दौड़ी पहुंची, बोले भैया बधाई हो। हम आप भी कहेंगे नंद बाबा बधाई हो। सभी लोग कहेंगे बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। जैसे ही सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद बाबा जी के पास पहुंची, भैया बधाई हो। अरे क्या बात है बहन, इतनी प्रसन्न क्यों हो, किस बात की बधाई? बोले भैया तो को लाला भयो है। जैसे ही सुना कि लाला हुआ, तुरंत तिजोरी की चाबी को समझे, जा बहन जा, जो कुछ भी तो अच्छा लगे तिजोरी को खोल ले और ले जा। भाई का प्रेम। और आज भी भाई दूज है। भाई दूज पता क्यों मनाते हैं? जो यम है यमराज, उनकी बहन का नाम है कालिंदी, क्षमा करें, उनकी बहन का नाम है जमुना। यमराज, उनकी माता का नाम है छाया और बहन का नाम है जमुना। तो जमुना की जब शादी हो गई, तो शादी के बाद कई बार यमराज को बुलाया कि भैया कभी तो घर आया करो। और यमराज अपने कामों में इतने व्यस्त, लोगों का लेखा जोखा देखने में जा ही नहीं पाते। कई बार बुलाया पर यमराज नहीं गई। और जब कार्तिक शुक्ल दूज के दिन बुलाया तो यमराज अपनी बहन के पास गए, जमुना जी के घर गए। हाल पूर्ण प्रसन्न होकर के यमुना जी ने अपने भाई यम को पूजन किया, सत्कार किया, टीका लगाया, नजर उतारी। तो यमराज प्रसन्न हो गया, बोले बहन क्या चाहिए मांग, मैं कुछ देता हूं। यमुना जी बोले भैया यही दे दो कि हर साल की कार्तिक शुक्ल की दूज को आप मेरे घर आया करो। तभी से भाई दूज का भी सिस्टम चल गया। सबसे पहले यमराज कहते अपनी बहन के यहाँ, बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज पर भी सी ब्रजनारी बनी और गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरो हिंदू रसाला, नंद नहीं पे बने नमकीन, गोपी गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी शिरानी ने
रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोना बालक लाल की हर सौ सौ बार बधाई लोगों जय जय हर सौ सौ बार बधाई पड़ेगा हर लाखों बार बधाई जय जय 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद झुके नंद झुके नंद झुके मेरा है बजरिया बधाई नंद झुके मेरा है बजरिया बधाई बजरिया बधाई जैसे माना की भीड़ कम माना की भीड़ कम है इसका हमें भी कम है माना की भीड़ कम है इसका हमें भी कम है मगर ठाकुर जी की बधाइयां में वही नृत्य करेगा और वही ताली बजाएगा जिसके बाजुओं में दम है।
ऐसे नहीं, कम से कम ठाकुर जी की बधाई में आप लोग अगर नाच नहीं सकते तो कम से कम प्रेम से ताली तो बजा दो। ऐसा तो है नहीं कि आप ताली बजाओगे और आपकी जेब में से जाति करे मातमा जसवे कार्यामास विधिवत् पितृदेवाचनं तथा। बाबा ने आकर के ब्राह्मणों से सृष्टि वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों ने खूब लाला को आशीर्वाद किया। अब जितनी गोपियां हैं सबको पता चल गया कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। गोप्या समस्त मणिकुंडल कंठ्य चित्रांबर पति शिखा च्युतमाल वर्षा नंदालयं सबलया प्रजति विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं सबने श्रृंगार किया। 84 गज के लहंगा पहने महाराज सुंदर सी थरिया ओढ़ी 16 प्रकार का श्रृंगार किया और नंद बाबा जी को सब घर में जा रही हैं कान्हा को बधाई देने आशीर्वाद देने। आज ब्रजराज जो के लाला को जन्म भयो है छायो भयो अति सुखदाई है। सभी ब्रजवासियां बूढ़े बड़े बच्चे गोप ग्वाल सब बधाई देने को जा रहे हैं। नंद बाबा के महल कान्हा के दर्शन को जा रहे हैं। इतनी जोर से जयकारे हुए, इतने जोर से जयकारे हुए कि नंद महल घर घोटा बरसाने से टीको आयो नंद महर घरे होता जायो। इतनी दूर से महाराज बधाइयां हुई, जयकारे लगे कि बरसाने में आवाज पहुंच गई। ध्यान दें और नंद बाबा और बरसाने के श्री वृषभांजू ये दोनों मित्र थे। तो इन लोगों की एक बार आपस में वार्तालाप हुई थी, यदि तुम्हारे घर में लड़की होगी और हमारे यहाँ लड़का तो हम अपने लड़के की शादी तुम्हारे यहाँ करेंगे। नंद बाबा ने कहा यदि हमारे यहाँ लड़की हुई और तुम्हारे यहाँ लड़का तो हम तुम्हारे यहाँ टीका बिठाएंगे। ये जब कुछ हुआ ही नहीं तब ये सब हो गया था, चर्चा शादी पक्की। जैसे ही महाराज नंद जी के यहाँ में लाला हुए, जयकार हुआ, बरसाने में आवाज पहुंची
तुरंत वृषभान जी महाराज ने अपने लाली के ताई से नंद बाबा के लाला के ताई टीका भेज दिया शादी का। इतना सुंदर बधावा हुआ, बधावा चलता रहा 1 2 3 4 6 दिन तक बधावा चल ही रहा था कि जैसे ही 6वां दिन आया, अहो तो देव की पुत्रा कंसे भोगता एकावशिष्ट वरजा कन्या सापि दिवंगता। बड़े कष्ट की बात है। जैसे ही मथुरा में पता चला कि गोकुल में बधाइयां हो रही हैं, जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं, कंस ने सोचा हो सकता है हमारा काल शायद गोकुल में ही हो। तो षड्यंत्र को रचने लगा कि कोई जाओ और जाकर के जितने भी गोकुल में बच्चे हैं उन सबको मारा। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सबने कहा पर जाएं तो जाएं कैसे। इतने में कंस की बहन है जिसका नाम है पूतना। इसके भी 2 अर्थ हैं। पूतना, पूत का मतलब एक तो पुत्र, कि जिसके पुत्र नहीं हो, तो दूसरा मतलब पूत ना, जो किसी पर दया न करती हो, जो पवित्र ना हो। पूतना बोली भैया हम जाएंगे। बोले अरे बहन तू कैसे जाएगी, तू राक्षसी स्वभाव, बड़बड़े दांत, बड़बड़े नाखून, ध्यान देना। पूतना बोली भैया वो सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। बोले कैसे? बोले यदि हमारी आंखें बड़बड़ी हैं, हमारे दांत निकले हैं, तो हम लंबा सा घूंघट डाल लेंगे। घूंघट में कौन देख रहा कौन है? और बोले जाना बात रही तो फेशियल करा देंगे, हेयर कलर वगैरह, क्रीम सब खोद लेंगे, कोई चीनी नहीं पाएगा ये राक्षस नहीं है या कोई पंडित नहीं। महाराज यहाँ तो बधाइयां चल रही हैं। उसी बधावा के बीच में पूतना आती। जसोदा मैया लाला को पलने में खिला रही है, झुला रही है। पूतना पहुंची, सोचा कि कोई पंडितानी है, लाला को आशीर्वाद देने। पूतना बोली मैया नेक हमें भी लाला के दर्शन कराओ। तो जसोदा जी बोली कि लो बहनी तुम्हारा ही तो है, हमारा क्या, खूब दर्शन करो। जसोदा जी तो लाला को छोड़कर के पल्ले में चली गई। इधर जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं महाराज भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। इसका भी संत लोग कई प्रकार से उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए आंखों को बंद किया क्योंकि भगवान के बाईं आंख में सूर्य और दाईं आंख में चंद्रमा निवास करते हैं। शायद बताना चाहते हैं भगवान सूर्य वंश में सबसे पहले ताड़का को मारा, तो चंद्रवंश में सबसे पहले पूतना को मारना पड़ेगा। इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों ने मिलकर के अपनी दृष्टि को बंद कर दिया। क्या हम इस बाल आदमी को नहीं देखेंगे? दूसरा उदाहरण संत लोग देते हैं कि भगवान ने सोचा कि हम आए तो हैं यहाँ माखन मिश्री खाने, और अभी माखन मिश्री तो हमने खाया भी नहीं, और ये दुष्टा मुझे जहर खिलाने आ गई। इसलिए भी भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया।
तीसरा सब लोग जवाब देते हैं कि पूतना ने ना जाने कंस के शत्रु को समझकर कितने बच्चों को मार दिया। तो सबको दूध पिला रही थी। हमसे पहले कितने बच्चों को उसने स्तनपान कराया। तो भगवान ने नेत्रों को बंद किया और जितने बच्चों को पूतना ने स्तनपान कराया, जहर पिलाया, उन सभी बच्चों को पहले भगवान ने नेत्र बंद करके मोक्ष प्रदान कर दिया। चौथी बात कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया, यही भगवान जो गति मां जसोदा को मिली है वर्षों बाद, वो पूतना को जन्म लेते ही मिल जाएगी। आपको बता दें पूतना कौन है। जब भगवान कश्यप अदिति के घर में जन्मे बामन भगवान, केवल बामन अंगुल के थे, तो राजा बलि ने देवताओं के धन को छुड़ा लिया था। सारे देवता गरीब हो गए थे। यहाँ पर राजा बलि 99 बार यज्ञ कर रहा था। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान नारायण बामन के रूप में आए और जाकर के बलि से 3 पैर धरती को मांगा। उस समय जब बलि और बामन की चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी, उस समय जो राजा बलि की पुत्री थी, उसके मन में ऐसा भाव आया, कितना सुंदर बच्चा है, केवल बामन अंगल का, ये हमारा यदि बालक होता तो हम कितने प्यार को लाड़ दुलार से स्तनपान कराते। ऐसा भाव आया तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। आज वही बलि की बहन पूतना के रूप में अवतरित हुई और भगवान को जहर बनाने के लिए आई। महाराज पल्ले में से भगवान को उठाया, स्तन से लगाया और भागने लगी। सावन चमन में प्रभाषणी निष्पेद्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत नेत्र चरणों भुजौ हाँ, और इसी चलती हुई कथा में कुछ दानदाताओं ने अपना दान अर्पण किया है। 101 रुपया और 10 किलो अनुदान भाई साहब हद्दे अहरवाल बघोड़ा, और 201 रुपये 11 किलो अनुदान भाई साहब चेरू विश्वकर्मा बघोड़ा, और 101 रुपये 5 किलो अनुदान भाई साहब रामपाल अहरवाल बघोड़ा, 11 किलो अनुदान हरिराम अहरवाल बघोड़ा, 51 किलो गेहूं राजू सेन बघोड़ा, और ये 500 रुपये हमारे सम्मानित दाऊ साहब रूपेंद्र राजा पटवाहा JCB ऑपरेटर। समस्त दानदाता इस चलती हुई भागवत कथा में अपना दान अर्पण करते हैं। भगवान बाके बिहारी समस्त दानदाताओं पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें और उनका भंडार सदा भरा रखें। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जय 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 जय। और 101 रुपया भाई साहब बबलू अहरवाल 100 रुपया चलती हुई कथा में दान करते हैं। भगवान उनकी पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें और उनका दान भंडार सदा यूं ही भरा रखें। भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। हम तो केवल पकड़ना जानते हैं। महाराज स्तनपान करते करते करते
भगवान पूतना के पंच प्राणों को ही पान कर गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। महाराज जैसे ही पूतना के प्राणों को भगवान ने पिया, प्राण से पूतना अपने राक्षसी भेष में आ गई और धरती पर गिर पड़ी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बाग बगीचे नष्ट हो गए महाराज। जसोदा जी को पता चला कि कन्हैया को कोई राक्षस उठा करके ले गई। सारी गोप हुई, ग्वाल यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी जहां पर पूतना मरी पड़ी वहां पहुंची। देखा पूतना जमीन पर लेटी, लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर और बाकी छाती पर भगवान खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, पसंद है। तुरंत मैया यशोदा ने भगवान को उठाया और जाकर के गौशाला में गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि से केशा प्राण नारायणो वतम श्वेत देव प्रतिष्ठितम् मनोयोग स्वरूपतु। यशोदा जी कह रहे हैं, भगवान आप हमें कोई झाड़ा लगा रहे हैं। अच्छा एक बात मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत रोते हैं, वो बहुत रोते हैं, 2 3 4 5 दिन तक रोते ही रहते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, वो मूंगते नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी। हमारे पास तो आए 2-4 केस ऐसे कि महाराज बच्चा 5-6 दिन से रो रहा है, डॉक्टर के पास आए फिर भी पता नहीं क्यों मांगता ही नहीं, ना सही से दूध पीता। तो जिनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, अबोध बच्चे जो बोलना नहीं जानते, भागवत जी में लिखा है कि वो गाय के पास जाएं और गाय की पूंछ से 11 बार झाड़ा लगा दें। कि जब पूतना राक्षसी थी, जलाया गया तो सुगंध क्यों निकली, खुशबू क्यों आई उसमें से तो दुर्गंध आनी चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। विचार करो, जिसने गोविंद का ही गोद में लेकर अपना स्तनपान कराया है, क्या वो राक्षसी हो सकती है? इसलिए महाराज पूतना के शरीर से बोल भक्त वत्सल भगवान की। पूतना का उद्धार किया। आगे चल करके महाराज जब 6 महीने हो गए, तृणाव्रत आया। तृणाव्रत बोलते हैं वो भगुड़ा सा नहीं होता है, धूला धूला सी गोल गोल उड़ती है, पत्ते मत्ते उड़ जाते हैं, भगंदर। वो आया और कन्हैया को उठा करके आकाश में उड़ गया। कन्हैया ने उसकी कोख में दब करके सारे ब्रजमंडल का दर्शन किया और तृणाव्रत का भी उद्धार कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब कहते हैं कि जब जब भगवान का अवतार होता है, चाहे राम जी का चाहे कृष्ण जी का, तब तब शंकर जी महाराज जरूर आते हैं दर्शन करने में। 6 महीना बाद महाराज भोले बाबा आ रहे हैं कन्हैया का दर्शन करने। शंकर जी ने एक साधु का वेश बनाया, हाथ में भिक्षा पात्र कमंडल लिया, बगल में झोली लटकाई, हाथ से त्रिपुंड पोता और शंकरानंद स्वामी बन करके कन्हैया का दर्शन करने आ रहे हैं। ओ भोला भंडारी आया मोरे गली में। अरे भोला भंडारी आया मोहन
तेरी गली में भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में श्यामा तेरी गली में मोहन तेरी गली में श्यामा तेरी गली में मोहन तेरी गली में श्यामा तेरी गली में श्यामा तेरी गली में पानी आया मोहन में पानी आया मोहन तेरी गली दीदार हो जानो विकार हो मानो दीदार हो प्यारे दीदार हो जानो विकार हो मानो दीदार हो जानो विकार हो मानो पानी आया पानी आया मोहन तेरी गली में भोला मोहन तेरी गली में दीवाना मोहन तेरी गली में
भगवान बनाने से टेबल पे बना लो तो सही है इतने उसी को भीड़ है कथा ज़्यादा करें इन्हें इनसे कम आधा घंटा बाद बजवाएंगे कथा सबरी जा कह रहे कि हमें कथा सुनने कथा ज़्यादा मतलब गाना कम हुआ गाना नहीं कथा ज़्यादा कुछ दान दाताओं का गाना है हमारे भाई साहब 51 रुपए का 51 रुपए मनोहर लाल प्रजापति ककरेला 11 रुपए का दान श्री शिबू सहरिया ककरेला और 11 रुपए छक्की लाल सहरिया नया खेड़ा और 51 रुपए हमारे कंकाई साहब मनोहर सिंह बुंदेला उनकी सुपुत्री प्रेमिका राजा बुंदेला और ये 1100 रुपए का 1100 रुपए का दान हमारे सम्मानीय दाऊ साहब नवल सिंह बुंदेला दाऊ साहब की ओर से 1100 रुपए का दान आया है। भगवान उन्हें सदा प्रसन्न रखे और 51 रुपए श्री कुंवर सोनू राजा ककरेला उनके सुपुत्र कुंवर शिव राजा के द्वारा कथा में 51 रुपए का दान आया है। भगवान उस बालक पर अपनी कृपा की दृष्टि सदा बनाए रखें और उनका भंडार सदा भरे रखें। राधे राधे। जो दर्शन पाने गोकुल की ओर 84 गज के महाराज नंद बाबा के महल बड़ी बड़ी अट्टारियां जसोदा मैया को तो भय होने लगा भगवान कब कौन कंस राक्षस भेज दे लाला के लिए। इसे सारे दरवाजे बंद केवल खिड़कियां खुली हैं। शंकर जी महाराज बाहर से ही आवाज को लगा रहे निरंजन हर हर महादेव आवाज कर दिया। जसोदा मैया खिड़की से ताकी देखा तो कोई जोगी खड़ा। शंकर जी कहते मैया मुझे लाला के दर्शन करना है, लेकिन मैया बोली हम लाला के दर्शन नहीं कराएंगे और तुम्हें जो चाहिए वो सब ले जाओ, और हम लाला के दर्शन नहीं कराएंगे क्योंकि जाके कहना फटी बिवाई भूखा जाने पीर कराए। अब दो तीन बार जब जसोदा मैया को झटका लग गया कि कंस राक्षसों को भेजता है, कभी सुंदरी नारी बनाकर कभी बबूला बनाकर, अब पता नहीं बाबा बना के ना भेज दिया हो, इसलिए कहती हम दर्शन नहीं कराएंगे। लेकिन बाबा बोले जब तक मुझे दर्शन नहीं मिलेगा मेरे गोविंद का तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इसी दरवाजे पर अड़ जाएंगे। यशोदा जी बोली यदि तुम इस योगी पे इस दरवाजे पर बैठ जाओगे तो हमारे घर में तो हजारों दरवाजे हैं,
किसी भी दिशा का दरवाजा खोल देंगे। बोले मैया हम योगी हैं। 3 हट बहुत खराब होती है, तो बाल हट। बच्चा मेला में जाए और कहे हमको बंदूक दिलवा दो, तो चाहिए तो दिलवानी पड़ेगी, नहीं तो 2 रुपये वो नाक में दम कर देगा। और एक स्त्री हट, स्त्री हट तो सभी जानते हैं। और एक है योगी हट। बोले ये योगी हट है, मैया जी दरवाजे पर बैठ गए तो जब तक नहीं उठेंगे तब तक लाला का दर्शन नहीं होगा। बोली मैया यदि तुम योगी हट हो तो हम भी स्त्री हट हैं, तुम बैठ जाओ, हम भी हट करते हैं कि तुमको दर्शन नहीं करा। रोते ही रोते सारी गोप ग्वाल दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा जी क्या हुआ, अरे बहन क्या हुआ, लाला क्या हुआ। यशोदा मैया कह रही क्या बताऊं बहन, अभी तो शांत पल्ले में लिखा था और पता नहीं क्यों अचानक से रोने लग गया। सखी कहती हैं बहन यशोदा कोई दरवाजे पर आया था क्या। यशोदा जी कहती है बाबा आया था, सांप छुआ था। वो कहता था हमें कन्हैया के दर्शन करना है, हमने दर्शन नहीं कराया तो वो चला गया। वो तभी से लाला रो रहा है, मौन नहीं रहा है। चल रे योगी तो महाराज इधर से योगी बैठ गए। तो यशोदा मैया सखियों ने कहा बहन यशोदा मुझे लगता है कि जो जोगी आया था शायद उसी का प्रभाव है कि कन्हैया रो रहा है। यदि उस जोगी को आप दर्शन करा दो तो हो सकता है कि कन्हैया मौन जाए। यशोदा जी कहती तो देर मत कर बहन, तू दौड़ के जा, तो जाकर के बाद जोगी को बुला ला। सखी दौड़ी दौड़ी जाती है और कहती है चल रे जोगी नंद बाबा में तो है यशोदा माए बुलावे बाकी लाला को नजर सखी पहुंची दौड़ी दौड़ी महाराज यशोदा मैया ने बुलाया है। शंकर जी बोले हम नहीं जाएंगे, एक बार भगा दिया कौन जाएगा। एक बार तो हमने इतनी बार कहा कि दर्शन करा दो, कराए नहीं, अब मुझे बुला रही है, हम नहीं जाने वाले। सखी ने हाथ पैर जोड़े बाबा चलो तुम्हें खुआओ, तुम्हें जय हो जाए, तुम्हें पाँव पर। शंकर जी यशोदा जी के पास जाए सो रोने लग जाए। ब्रह्मणा महाराज क्या कहे। यशोदा जी कहती है अरे बाबा यदि कोई तो उपाय जादू टोट का टोना आता हो तो ऐसा कर दे कि लोला को डूबे ही ना। बोली मैया उपाय तो है, टोटका तो है। बोले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले अपने घर में मेरा मंदिर बनवाओ, वो जब तेरा लाला स्नान करे वो स्नान का जल हमारे ऊपर गिरे, ऐसी जगह मंदिर बनाओ। तो महाराज शंकर जी का नंद भवन में आज भी मंदिर है जिसका नाम है गोपेश्वर महादेव। नंदीश्वर Thank you.
लायो मैं तू प्रभु प्रभु सब दीजे प्रभु प्रभु शंकर भगवान की तो महाराज शंकर जी का मंदिर नंद भवन में बन गया और नाम पड़ गया नंदेश्वर। शंकर जी का दर्शन किया महाराज कैलाश पर से अपने कैलाश को चले गए। आगे शास्त्र कहते हैं कि जब बालक 1 वर्ष का हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। 1 वर्ष के अंदर नामकरण हो जाना चाहिए। अब नंद बाबा यशोदा मैया तो इतनी भोली कि लाला की जन्म में भोली न समावे। जो यदुपतियों के आचार्य हैं गर्गाचार्य महाराज वो पधारे। यदूनां महिमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः स्वतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। सर्वत्र पूरे में ख्याति प्राप्त महाराज गर्गाचार्य आज पधारे। जैसे ही गर्गाचार्य महाराज नंद जी के घर में आए तुरंत नंद बाबा यशोदा मैया को याद आ गई कि क्यों ना जब हमारे घर में गर्गाचार्य आ गए तो लाला का नामकरण संस्कार करवा लें। तो गौशाला में जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज अभी नामकरण नहीं हुआ कह रहे हैं। देवकी मैया ने ले लिया और देवकी मैया का जो पुत्र है उसको रोहिणी ने ले लिया। दोनों गर्गाचार्य जी महाराज के सामने बैठ गए। जैसे ही महाराज गर्गाचार्य ने दर्शन किया भगवान का तुरंत समाधि में डूब गए। आंखें खुली हैं, मुंह को बाएं, ना हाथ हिले ना पैर हिले, सीधे कान्हा को देख रहे तो देख रहे, एक टकटकी लगाकर देखते रह गए। 5, 10, 15 मिनट हुए। देवती मैया बोले हे भगवान ये बाबा कहीं चले तो नहीं गए? अरे मरना ही था तो हमारे यहाँ गाय का है उधर ही कहीं मर जाते। चलो चेक करें, जी रहे के मर गए, सांस नहीं चल रही, आंखों पे हाथ फेरा, आंखें पलके भी नहीं गिर रही। जोर से दोनों बहनों ने लाया पकड़ करके तो गर्गाचार्य जी महाराज की नींद खुली। और गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज की नींद खुली बोले बाबा अब बताओ हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी बोले भैया तुमने मेरी परीक्षा के लिए अदला बना पलम विदु। महाराज इसमें बल अधिक होगा, बल में शक्ति ताकत, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बोल बलराम भगवान की जय। इनमें बल अधिक होगा। त्रेता युग में ही बलराम लक्ष्मण जी बन करके आए। जब लक्ष्मण जी के अवतार में बलराम जी थे तो वनवास के समय लक्ष्मण जी महाराज राम जी की सेवा कर रहे हैं। राम जी लेटे हैं, रात्रि के 12 बजे लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं। राम जी ने कहा जाओ लक्ष्मण सो जाओ, लेकिन लक्ष्मण पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। 2 बज गए। राम ने कहा लक्ष्मण जाओ जाओ सो जाओ, विश्राम करो, लेकिन लक्ष्मण पैरों को दबा रहे, सेवा कर रहे हैं। जब 2 बार से नहीं मानेंगे तो 30वीं बार राम जी ने ललकार कर कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बार बार तुमसे आज्ञा देता हूं, आदेश करता हूं कि जाओ तुम विश्राम करो, मेरी बात नहीं मानते।
लक्ष्मण जी ने उसी समय सोचा कि इस जन्म में छोटा हूं, डांट लो, फटकार लो, मत सेवा करने दो, अगली बार मैं बड़ा बनूंगा और फिर जबरदस्ती सेवा करूंगा। मैं जैसा कहूंगा वैसा होगा, क्योंकि घर में बड़े की चलती है। अब मैं बड़ा बन के आ रहा हूं। तो वही लक्ष्मण जी शेष अवतार आज बलराम बन करके आ गया। बलम क्या गर्गाचार्य जी महाराज ने उनका नाम संसार। फिर देखा रोहिणी की गोद में आसन वर्णाश्रयो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी कहते महाराज बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल हरि, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो। हमें अकेले खनो ही बोल लें, बताएं भी सब जने बैठे, सब खिलाने हम कह रहे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोल हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल और इसी बीच कुछ और भी दान आए हैं। 501 रुपये भाई साहब नंदलाल यादव बघोड़ा, 51 रुपये नन्हे प्रजापति ककरेला, 51 रुपये हिम्मत कुशवाहा बघोड़ा और 51 रुपये 11 किलो अनुदान जगदीश। आगे कथा आती है कि एक दिन धीमे धीमे कन्हैया बड़े हो रहे हैं, घुटमन घुटमन चलने लगे। गुप्त दान कर दो। और 51 रुपये भाई साहब राम किसान कुशवाहा, 51 रुपये का दान है। भगवान उन्हें खुश रखें। 18 चुवनी नोट होगा, बने रुपया केट होगा, तो 10-15 ना हो जाए से बोल देंगे। इस प्रकार से महाराज
भगवान का नाम का संस्कार संपन्न हुआ। धीमे धीमे कान्हा घुटमुन चलने लगे हैं, हाथों और पैरों के बल पर। एक नंद बाबा जी जमुना स्नान करने गए कि भगवान की रोज पूजा कर, और एक होता है राक्षसी स्नान, जो सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में नहा ले थे। वो तो कर रहा देवताओं वाला स्नान, उस समय देवता स्नान कर, और जो 4 बजे से सूर्य उदय होने के पहले सफल ले थे, समझ गए, नहा वो कौन मनुष्य स्नान। उस समय मनुष्यों को नहा लेना चाहिए। और जब घामों पड़िया उठी, सूर्य उदय से 8 बजे के बीच नहाता है, वो हो राक्षसी स्नान। उस समय राक्षस नहाते हैं सूर्य उदय होने के बाद। महाराज स्नान भी क्या तो करो देव स्नान, क्या करो मनुष्य स्नान, राक्षसी स्नान नहीं, इसका भी प्रभाव है। एक संत जी थे, हमेशा उपदेश देते, जो ऋषि हैं वो वहीं पर समाधि लगाए बैठे हैं। एक बगला है, और बगला पानी में अपनी चोंच डाल दो, काय क्या डाल, मछली पकड़ रहे, समझ गए, तो मछली पकड़ने में चोंच डालता है, लेकिन वो हर बार छुटक जाता है कि चोंच में से छुटक जा, इसलिए आज घिस रहो, जैसे हंसिया को टेवते पानी सब्जी काटने के पहले, ऐसे में अपनी चोंच छोटी रहो, बार बार पानी में डाले, फिर पथराव से घिसे। संत जी समझ गए कि क्यों चोंच छोटी रहो, काय घिस रहो। सुसंत जी क्या कह रहे हैं संकेत में, ई पानी डाले घिस घिसे, बार बार पानी डालता फिर घिसता, घिस घिस डाले पानी, और ज्यों कारण तुम घिसाते हो, वह कारण हम जानी, वह कारण हम जानी। संत संकेत दे रहे हैं कि पानी डाले घिस घिसे, घिस घिस डाले पानी, तुम जिसलिए घिस रहे हो हम सब समझ गए। वहीं पर राजा भी पहुंच गए, उन्होंने शब्द को सुना, स्नान किया, स्नान करके रास्ते में चले आए, तो यही श्लोक बोलते आ रहे, बोलते आ रहे, आकर के आए राजमहलों में आसन बिछाया और बैठ गए, और वही श्लोक रट रहे हैं। क्यों कहते हैं कि सुबह जो बोलो याद हो जाता है, उसको बार बार उनके मुंह में आ रहा है वही श्लोक। अब उनका रोज का नियम था, वो 8 बजे सोकर के उठते थे, तो जैसे नाई चैन साहब उनकी दाढ़ी छोड़ जाते, दाढ़ी छोड़ जाते। अब ईद का भाव कि जैसे चैन साहब आए नाई का, तो उनको जो मंत्री है राजा का, उन्हें कि तुम दाढ़ी छोड़ तो जाते ही हो, तुम्हें हमेशा नाई बने रहने के कब मुझे पद भी पाऊंगे। बोले महाराज जो थोड़ी चाहो कि हम हमेशा खवास बने रहे, हम भी चाहो कि किसी अच्छे से पद मिल जाए। बोले सुनो, तुम्हें मंत्री को पद दे रहा है, लेकिन एक काम है। बोले काम, बोले तुम राजा की दाढ़ी छोड़ के जा, आप तुम गरो छोड़ दो, और कोई अपने काकों को कुछ तो इस तरह से हम लोग गरो काट दो, तो बेमर्जी से हम तो बन जाए राजा, तुम्हें बना दे मंत्री। अब महाराज नाई ने जैसे जी के सुवा रहे, सुगाव ने अपनो निकारो सब पानी डाले और रखो खुशबे। जब के राजा ने श्लोक बोले कि पानी डाले घिस घिस और घिस घिस डाले पानी, नाई पहुंच सके तो भगवान। चलो फिर सोचिए ऐसी हुई है, उन्हें फिर घिसत रहो। राजा ने श्लोक बोलो,
नहीं समझ गए जरूर तो से लगाओ नहीं तूने दूर फेंकी अपनी सब पेटी का दाढ़ी मारी सूरत की छोड़ कर की और दौड़ कर 60 टांग लेट कर चरण बोले महाराज हमसे गलती हो गई हमें क्षमा करो। ये क्या बात है गलती हो गई? बोलते महाराज आप सब जानते हो फिर भी इतने सरल हो रहे हो। अरे आपकी मंत्री ने षड्यंत्र रचा था कि राजा का गला काट दो तो हम बन जाएंगे राजा और तुम्हें बना देंगे मंत्री। बहुत बड़ी गलती होगी महाराज क्षमा करो। राजा को होश आया भगवान वास्तव में सुबह उठने के बहुत फायदे हैं। यदि आज हम सुबह नहीं उठे होते संत के कहने से तो आज हमारा गला कट जाता। बोले गोविंद भगवान की जय हो। राधे राधे। राधे राधे। नंद बाबा महाराज जमुना जी में स्नान किया। स्नान करके अपने नंद महल में आए और जाकर के ठाकुर जी महाराज की सेवा पूजा करने लगे। सालेग्राम भगवान की पटरिया देखी कल्लू भूत कल्लू तो सत्यनारायण भगवान का पूजन सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। दूध में स्नान कराया, दही में स्नान कराया, शहद में स्नान कराया, शक्कर में स्नान कराया। पंचामृतम मयानीतम पयोदधिगतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानं प्रतिगृह्यताम्। आज पंचामृत में स्नान कराया। हरिओम। यहाँ पर सब कन्हैया देख रहे हैं कि देखो तो हमारे नंद बाबा रोज सालेग्राम भगवान का स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं। ये सालेग्राम भगवान तो जाने कितने मीठी हो गए होंगे, 10 गुल्ला की तरह गल गए होंगे। सुनंद बाबा जी तो सालेग्राम की पूजा करके ध्यान में बैठ गए, माला को जपने लगे, अपनी माला को जपने लगे। कन्हैया आए, बगल में बैठ गए, सालेग्राम को उठाया। बहुत दिन से दूध दही खा रहे हो, बहुत मीठे हो गए। गप से मुंह में दिया और चबाने लगे, चचूरने लगे। नंद बाबा के बगल में बैठे कन्हैया सालेग्राम की बटरिया को पपोर रहे हैं। जब 10-15 मिनट बाद नंद बाबा ने नेत्रों को खोला, देखा तो सामने सिंहासन पर सालेग्राम जी भगवान गायब। अब इधर देखें उधर देखें, फूलों को हटाया तो नहीं मिले, तो बगल में देखा तो बाल गोपाल बैठे हैं। बोले लाला तूने सालेग्राम भगवान को देखा? बोले जय जय को देखा? बोले मुंह फूला, समझ गए दाल में काला है, मुंह फूला है, मुंह बोल भी नहीं रहा है, जरूर उसके मुंह में एक जोड़ का गुच्छा दिया, मुंह के बाहर सालेग्राम भगवान। अरे वो यशोदा देखो तेरे लाला ने भगवान को झूठा कर दिया, भगवान को जय जय में आकर झूठा कर दिया, खूब डांटा, डांट करके भगा दिया। फिर से सालेग्राम जी का स्नान कराया। यशोदा मैया ने समझाया, रे लाला तू बिना नहाए धोए भगवान की पूजा में क्यों गया, जय जय मंदिर में क्यों गया? और गया तो गया, तूने भगवान के मुंह में दे दिया। ये भगवान का बहुत बड़ा अपराध है। मैया डांट रही है, समझा रही है। ब्रह्मांड के बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा जिस प्रभु की छटा को पाने के लिए तरस रहे हैं। आज देखो नंद बाबा यशोदा मैया को डांट रही है, फटकार रही है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश जिसको हमेशा जपते रहते हैं, निरंतर सदा सेव्या सदा स्मरण करते रहते हैं। ताहि अखंड अनंत अनादि
अछेद अवैध सुदैव बतावे नारद से सुख व्यास रहे पछहारी को पुनि पार न पावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ नाच नचावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ नाच नचावे। बड़े बड़े संत यमनात्मा ब्रह्मात्मा जिसके दर्शन के लिए तरसते हैं अखंड अनादि अनंत समाधि को लगाते हैं वो भी भगवान की घटा को साहित्य प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन यशोदा तेरे भाग की वर्णन कहा न जाए। यशोदा के भाग देखो कि परम पिता परमात्मा कन्हैया को डांट रही है, समझा रही है। कन्हैया बड़े हुए चलने लगे। नंद महल के बाहर जब निकले तो एक गोपी ने देख लिया कि जिस परमात्मा के दर्शन के लिए हमने जन्म लिया है वो गोविंद आज चलने फिरने लगा है, खेल कूद रहा है, रमण रेत में दर्शन दे रहा है। अब जितनी भी गोपियां हैं जो ब्रज में सभी नई नई बहू बन के आई हैं। सबने सोचा भगवान अभी अभी शादी हुई और जब नई बहू को ब्याह हो तो सास जल्दी नहीं जाने तो के घर में। सास ये कह रहे सासी हाँ का पता ना ना ब्याह हो तो के घर में गई उन्हें कह दे ब्याह हो। तुम्हारा बहुत कष्ट है जिंदगी लोगों में एक साल में कम से कम बात नहीं करनी। उन्हें कहना नहीं तो संग नंद को लगा देते देवर को संग रचे भाभी की सच्चा तो ठीक। अब सोचा भगवान दर्शन तो करना है गोविंद का लेकिन सासू जी तो घर के बाहर नहीं निकल देंगे, क्या करें। सोचा एक बहाना करो, आज पानी भरने तो जाते हैं जमुना की। सासू जी तो सबकी गोबर डाल रही है गौशालाओं में सुबह सुबह का टाइम। सारी गोपियों ने आपस में रात में सलाह की कल गोविंद का किसी ना किसी बहाने दर्शन करना है। तो गोपियों ने क्या किया कि अपने अपने मटकों को उठाया, पानी भरा और पानी भर के जब लौट रही तो रास्ते में सारे मटकों को धम 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 करके जमीन पर फेंक दिया। सारे घड़े टूट गए। एक एक करके अपने अपने घड़ों को फोड़ दिया। रोती हुई घर में पहुंची, हे भगवान उदास सा चेहरा बना लो मासूम। सास ने पूछी का होगा का बताएं। पानी भरवे गए थे सुबह नंद के छोरा ने पत्थरा मार मार के हमारे मटका फोड़ दिया। इतना उधर अरे अभी अभी तो इसका लाला ये चलने फिरने लायक हुआ। यदि हम शिकायत करेंगी तो जसोदा जी को अच्छा नहीं लगेगा कि देखो तो एक मिनट का फोड़ दिया क्या दूसरा ले लो। क्योंकि नंद बाबा भी राजा थे गोकुल के, छोटे मोटे आदमी थोड़े थे। 9 लाख गाय नंद भवन में, 9 लाख गाय थी, 9 लाख गंजा, हजारों क्विंटल सोना। नंद जो कछु इतना दियो कुबेरों की मति बोरी। नंद जी ने इतना बढ़ावा में इतना दान दिया कि कुबेर की मति नष्ट हो गई थी। इतना दान दिया था इतना बड़े राजा थे। एक ग्वाल को पैसा दिए धन
वो धन लेके के दौड़ा हुआ चला जा रहा था। तभी से दूसरा निकला, बोले तुमको क्या मिला? बोले हमको पैसे मिलेंगे। दूसरा बोला देखो हमें चांदी के बर्तन मिले। उसने तुरंत पैसों को वहीं पर फेंका और दौड़ा। बोले चांदी के बर्तन कहाँ मिले? बोले 2 नंबर गेट पे। 2 नंबर गेट पे पहुंचा, तुरंत चांदी के बर्तनों को उठाया, अपने घर के लिए जैसे चला, रास्ते में दूसरा ग्वाल मिला। बोले भैया अरे तुम चांदी के बर्तन लाए हो? हमें तो देखो सोने के लिए आए। बोले अच्छा सोने के बर्तन, ये कहाँ मिल रहा? 3 नंबर गेट पे। चांदी के बर्तनों को फेंका, तुरंत ग्वाल फिर दौड़ गया, 3 नंबर गेट पे गया, सोने के बर्तनों को उठा लाया। रास्ते में गया, फिर मिला ग्वाल। बोले क्यों केवल खाली घड़ा लाए हो? हम तो देखो इस घड़े में सोना चांदी हीरा जवाहरात क्या क्या भर के लगे। अरे भैया तुम इतना कहाँ से लगे? बोले 6 नंबर गेट पर कट रहा था। तुरंत सोने के बर्तनों को फेंका और दौड़ पड़ा 6 नंबर गेट पर। तो महाराज सोना चांदी इतना फेंका कि इंद्र की भी मति बोरा गई कि भगवान इतना धन खजाना शायद हमारी खजाने में आ जाए तो चकाचक है जाए, इतने बड़े राजा। तो सासू जी ने कहा कि बहू आप ही जाओ, आप ही जसोदा मैया को शिकायत करना। जितनी भी गोपियां हैं सभी जा रही हैं। जसोदा जी ने कहा हे भगवान आज ये नई नई बहू में घर की तरफ पता नहीं क्यों आ रही है। पूछा क्या बात है बहन? ऐसे नहीं भैया, जैसे ही देख ले कि गाय दुहने का समय हो गया तो छुपके से जेवर गाय को चुका दे और भाग जाएगा। अच्छा दूसरी गोपी तब तक कहती मैया इसे बछड़ों को नहीं छोड़ता, ये और भी बड़े बड़े काम करता हूँ। क्या बोले? इसकी पूरी मंडली है, हमारे घरों में जाता और दूध दही को चुरा करके खाता है। यशोदा जी में अच्छी पगली हो, अरे ये नेक्स्ट मेरा लाला कितना दूध दही खा लेगा, तुम खुद ही खिला दो। भी कहती है मैया ये बहुत बड़ा उद्यम है। बोले इसने क्या किया? सुनो। गोपी कहती है मैया अरे गोविंद भगवान की जय हो। राधे 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 राधे। जी ने काट दे सो इन्होंने को ध्यान देता ही तो भट जाते हैं। कल वो पल्ला को देख भी लग गया सबरी, आज वो पत्र कहते बीच में कुछ बन रहा था, एक बन रहा था तो लाला बोले कि हम काटेंगे। हमने कहा नहीं तो हमारे पति का जन्मदिन वो काटेंगे, इसको केक नहीं काटने दिया तो ये भाग गया। और पता नहीं रात में कब आया, हम और हमारे पति दोनों लेटे थे खटिया पे, सो हमारे बाल मथानी को पकड़ लिया। बोले मैया हमें माखन खिलाओ। तो हमने कहा लाला ये माखन सुबह देंगे, अभी तुम वो कल का माखन रखा वो ले लो। बोले नहीं हमें तो जय माखन चाहिए, हमें तो जय माखन चाहिए। तो महाराज रिसा गए, जब हमने माखन नहीं दी उनको नहीं खिलायो, डांट फटकार के भगा दिया, तो उनने हमारे बहुत पुराने सासू के जमाने की मटकी पड़ी गुणानो कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमन तब पादयोर्नः। दोनों ने भगवान की स्तुति की। मैया जसोदा जी ने गोविंद को लिया और गोद में लेकर के बैठ गए।
कथा जाना करो, सबको कथा श्रवण करना है, भजन तो सुनते ही रहते हैं। तो इसलिए भजन को कम और कथा को ज्यादा। तो महाराज कन्हैया रोने लगे, रिसा गए, अब तो हम चंद खिलौना, मैया मुझे चंदा दो, चंदा दो। अब चंदा कहां से नहीं, चंदा तो मेरे ऊपर। जब यमलाल के वृक्ष टूट गए, उसमें से दो पुरुष निकले, तो फिर सभी गोकुल वासियों ने योजना बनाई कि अब कोई भी गोकुल में नहीं रहेगा। इसमें कंस को पता चल गया है कि यहाँ पर हमारा काल रहता है, इसलिए रोज कोई ना कोई शत्रुओं को भेजता रहता है। चलो भैया, ये अंदर से बदबू काय की आ रही। बोले भैया वो गुफा है, बड़े बड़े साधु संत तपस्या कर रहे, बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, अब पेट में गैस बने हो गए, उसे छोड़ दो। जब गुफा में से कोई गैस निकलेगी तो बदबूजाना करेगी। बंद कमरे विशाल रूप लेकर के बैठा है, आवाज लगा, अरे सखाओ, ये कोई गुफा नहीं है, ये घास और मुंह फाड़ के बैठा है, उसके अंदर मत जाओ। लेकिन बहुत दूर से आवाज लगा रहे हैं। अब सखाओं को भी उम्मीद है कि जिसके साथ कन्हैया है, जिसके साथ गोविंद है, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया।